वेलकम बैक गाइस। तो आपने म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में तो सुना ही होगा। हम लोग म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरफ तब जाते हैं जब हम लोग अपने पैसों की बहुत ही कम रिस्क के साथ एक लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इनकी स्वागत करता हूँ आप सभी का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों अपने अपने तरीके से बेस्ट हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड एक वो इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स 50 इंडेक्स फंड और BSE मिड कैप 100 इंडेक्स फंड में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये एक तरह से मार्केट एनालिसिस की तरह काम करता है। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 और सेंसेक्स 50 जैसे इंडेक्स फंड में लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनमें हम एक बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तुलना में कम लागत वाले होते हैं। इंडेक्स फंड में हर कोई इजी टू इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि इंडेक्स फंड लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करता है, जिससे जैसे जैसे कंपनीज को प्रॉफिट होगा वैसे वैसे आपको भी प्रॉफिट होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा कम होता है क्योंकि इंडेक्स फंड में मार्केट इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है जो बिल्कुल इजी होता है, जबकि सेम म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम ग्रुप ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इस ग्रुप में एक भी कंपनी के शेयर्स खराब प्रदर्शन करते हैं तो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, अगर आप एज ए बिगिनर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे आप मार्केट स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं, कंपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप एज ए बिगिनर म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक तरह का ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कई सारी वैल्यूएबल कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। अब आप यहाँ म्यूचुअल फंड के जरिए किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनीज में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे ऑन किया जाता है म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के जरिए, जिससे आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा रेगुलर बेस पर। म्यूचुअल फंड में आप SIP और STP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट और लॉस को आसानी से समझने के लिए इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ESS फंड। इक्विटी फंड में आप म्यूचुअल फंड के जरिए सीधा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, इससे आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। इक्विटी फंड में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने बिना मार्केट को समझे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको लॉस भी हो सकता है, पर अगर आपने सही से एनालाइज कर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड से आपके सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। डेट फंड में बॉन्ड्स बने हुए होते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये फंड इक्विटी फंड के मुकाबले थोड़े कम रिस्की होते हैं। अगर आप एज ए बिगिनर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म डेट फंड चूज कर सकते हैं। इन फंड्स का प्रॉफिट इक्विटी फंड के मुकाबले कम होता है। डेट फंड 2 तरह के होते हैं, फिक्स इनकम फंड और इक्विटी लिक्विड डेट फंड। फिक्स इनकम फंड ये थोड़े कम रिस्क वाले फंड होते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो फिक्स इनकम डेट फंड से कर सकते हैं। अब इससे आपको ठीक ठाक रिटर्न के साथ साथ अपने पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिस्क के लेवल से नीचे होते हैं, मतलब रिस्क बहुत कम होता है। इक्विटी लिक्विड डेट फंड, इन फंड्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो ये आपको प्रॉफिट भी अच्छा देते हैं। हाइब्रिड फंड एक तरह का वो म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी और डेट फंड दोनों में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही फंड में 2 अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि लो रिस्क के साथ इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। ELSS फंड इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ELSS फंड में ज्यादातर इन्वेस्टर टैक्स बचाने और लॉन्ग टर्म तक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी एक बिजनेस ऑन करते हो तो आपको भी ELSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डायरेक्ट मिलता है। बस कंडीशन है कि आपको इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 3 साल तक यूज नहीं करना होगा लॉक इन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप ऐसी एक भी नॉलेजेबल वीडियो मिस न करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।